जय श्री महाकाल। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के मेरे दोस्तों, आज का ये राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपको ये लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार लाइफ आपसे मेहनत करवा रही है, लेकिन आपको वो रिकॉग्निशन, वो तरक्की नहीं मिल रही? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन दुनिया अभी तक उसे देख नहीं पाई? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो याद रखिए 17 अगस्त से लेके और 16 सितंबर के बीच में समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस महीने का सबसे बड़ा ट्रांजिट सूर्य का, क्योंकि सूर्य कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। और ये क्या करेगा? वृश्चिक राशि के लिए इसका मतलब साफ साफ है कि इस महीने की, अगस्त के महीने की शुरुआत ऑलरेडी आपके भाग्य और धर्म के साथ हुई है। आपका फोकस ऑलरेडी अपनी हायर एजुकेशन, विदेश यात्राओं, फादर पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे बना हुआ है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना हुआ है। लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य आपको देंगे ग्रोथ इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशन। आपके कर्मों को एक्टिवेट करेंगे, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, और अगर कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोशन मिल सकते हैं। तो इस वजह से ये आपके इस साल का प्रोफेशनली सबसे बड़ा महीना है, इस बात को याद रखिए। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी जो थीम है वो रहेगी कैरियर में ग्रोथ। और याद रखिए, आपके ऊपर वर्कलोड इस महीने बढ़ा रहेगा। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी, भाग्य आपका साथ देगा, लीडरशिप सक्सेस मिलेगी और लॉन्ग टर्म की सक्सेस आपकी लाइफ में एंटर करेगी। 17 अगस्त के बाद आप स्पॉटलाइट में दिखेंगे। आपके सीनियर ऑफिसर्स, क्लाइंट्स, अथॉरिटीज, मैनेजमेंट के लोग या आपकी सोसाइटी के लोग आपके काम को नोटिस करेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे। पर याद रखिए, 10th हाउस में केतु भी ट्रांजिट कर रहा है। और इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग है कि रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी कभी कभी अंदर से सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती। केतु 10th हाउस में कभी सेटिस्फेक्शन महसूस होने ही नहीं देता। यूनिवर्स आपसे इस समय पूछ रहा है, पूरा ब्रह्मांड पूछ रहा है कि क्या तुम सिर्फ पोजीशन के लिए काम कर रहे हो या पर्पस के लिए? और अब आपको ये फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हो। इस महीने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी कैरियर और अथॉरिटी के थ्रू। उसके बाद में गुरु कर्क राशि में भाग्य भाव को एक्टिवेट किए हुए है, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि आपको बहुत पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद लेके। विदेश यात्राएं अगर हों तो वो आपके लिए लाभदायक होंगी। भाग्य अब आपका धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। आपको अपने मेंटर्स, अपने गाइड, अपने सलाहकारों की सपोर्ट मिलेगी, हायर लर्निंग्स का फायदा मिलेगा और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में तरक्की लेके आएंगी। अगर आप किसी भी तरीके से सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में या स्पिरिचुअल गुरु आप हैं, तो ये पीरियड आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देगा। किसी सीनियर का, किसी मेंटर का गाइडेंस आपकी लाइफ का डायरेक्शन पूरी तरह चेंज कर देगा, इस बात को याद रखिए। सबसे बड़ी वार्निंग आपके लिए क्या है, अब इस बात को भी सुन लीजिए। देखिए, 10th हाउस में सन और केतु दोनों का इन्फ्लुएंस एक साथ आना ईगो क्लैशेस क्रिएट करेगा। इसीलिए ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहिए। अपने ऑफिस के लोगों के साथ दूसरे लोगों के बारे में कोई डिस्कशन मत करिए, सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट मत करिए, और अगर आपको अथॉरिटी मिलती है तो उसका मिसयूज मत करिएगा। मार्स ऑलरेडी जेमिनाई में है, तो इसलिए सडन एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। हिडन एनिमीज, जॉइंट फाइनेंसेस, टैक्स से जुड़े नोटिसेस, इंश्योरेंस से जुड़ी चीज़ें, इन पे एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, क्योंकि 8th हाउस ऑलरेडी एक्टिवेट है। और ड्राइव करते हुए, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, तब आराम से गाड़ी चलाइए। आपके कैरियर के लिए मैंने पहले भी कहा कि ये महीना सबसे शानदार पीरियड में से एक महीना है इस साल का। ये आपको प्रमोशन भी देगा, डेजिग्नेशन भी देगा और लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देगा। जो भी लोग आप में से बहुत समय से जॉब चेंज का सोच रहे थे, जगह चेंज करने का सोच रहे थे, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
बिजनेस ऑनर्स हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप सरकारी ठेकेदार हैं, आप कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, प्रीमियम कस्टमर्स आप डील करते हैं, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं आपके, रेपुटेशन बिल्डिंग का काम आप करते हैं, तो याद रखिए अब आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। 22 अगस्त के बाद जब मर्क्यूरी भी सिंह राशि में आएगा 10वें भाव में आपके लिए, तो आपकी कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज, सब जगह आपको इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेंगे। 7 सितंबर के बाद जब मर्क्यूरी 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो आपको नेटवर्किंग में भी सक्सेस मिलेगी और बिजनेस गेन्स भी आपके बढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिए, अपना सर्कल बड़ा करिए, अपनी टीम बड़ी करिए और आगे बढ़िए। फाइनेंशियली ये महीना लगभग पॉजिटिव है, कैरियर के थ्रू इनकम बढ़ने के योग भी हैं, प्रमोशन मिलना, इंसेंटिव मिलना। जुपिटर 9th हाउस में है तो धर्म पे थोड़ा सा चैरिटी भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल विजडम आपको मिलेगी और अच्छे कार्यों पे, अच्छे ट्रैवल पे भी खर्चा होता हुआ दिखता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लानिंग ज़रूर करिए क्योंकि मार्स 8th हाउस में है आपकी राशि से, तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, लोन लेना हो, टैक्स से जुड़ा कोई काम हो, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस से जुड़े हुए कोई मैटर हो तो इनमें केयरफुली डील करिएगा वरना नुकसान हो सकता है। 2 सितंबर के बाद जब वर्गो आपकी वीनस आपके राशि से 12th हाउस में आएगा तो उस समय ये आपके लिए फॉरेन ट्रैवल को एक्टिवेट करेगा, लग्जरी पे खर्चा बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर आपका खर्चा किसी कंफर्ट, जैसे घर में नई चीज़ें लेके आना, कंफर्ट की चीज़ें लेके आना, लग्जरी की चीज़ें लेके आना, उन पे आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। लव लाइफ में जो भी लोग सिंगल हैं उन्हें अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या हायर एजुकेशन के थ्रू या किसी सोशल सर्कल के थ्रू रिलेशनशिप मिल सकती है, वो भी कोई मैच्योर या प्रैक्टिकल रिलेशनशिप। मैरिड कपल्स के लिए कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण पार्टनर को टाइम कम दे पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस इस महीने थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो सकती। केतु का इन्फ्लुएंस होने के कारण इमोशनली डिस्टेंट फील करेंगे और पार्टनर को अपनी बात आप बता नहीं पाएंगे, वो समझेंगे नहीं, तो आपस में थोड़ी खिंचाव की स्थितियां दिख सकती। जहां तक बात करूं फैमिली मैटर्स की, तो फैमिली लाइफ नॉर्मल रहेगी, सपोर्टिव रहेगी। पिता या अपने गुरु से, मेंटोर से गाइडेंस लेके आगे बढ़िए। पेरेंट्स की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से पिताजी की, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी दिख सकती है। कोई रिलीजियस ट्रैवल अगर करना हो, स्पिरिचुअल ट्रैवल करनी हो, कोई घर पे पूजा पाठ करवानी हो, तो इस महीने ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और घर में किसी न किसी के कैरियर अचीवमेंट से सभी लोगों को खुशी मिलेगी, ये भी आपके लिए अच्छी बात है। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। विशेष रूप से जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़े लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोग हैं, स्पिरिचुअल स्टडीज़ आप कोई कर रहे हो, हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम्स आपके हों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, तो यहाँ पे आपको लाभ मिलता दिखेगा। गुरु 9th हाउस में आपकी लर्निंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद आपकी कंसंट्रेशन, आपकी प्लानिंग और आपका फोकस, तीनों चीजें इंप्रूव होंगी। हेल्थ की बात करूं तो जनरली ठीक ठाक रहेगी, लेकिन फिर भी इस महीने ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस दिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिक्कतें थोड़ी दिख सकती हैं, माइनर इंजरीज हो सकती हैं। तो लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन रखिए, गाड़ी आराम से चलाइए, ओवरलोडेड मत होइए, वर्क ओवरलोड माइंड पे मत करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने की जो मेरी हिडन प्रेडिक्शन है वो क्या है? देखिए 17 अगस्त के बाद कोई एक ऐसा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आएगा जिसे पहले देखकर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर में यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही चीज़ आपकी रेप्यूटेशन भी बढ़ाएगी, आपकी अथॉरिटी का भी सबसे बड़ा रीज़न बनेगी। और हो सकता है कि प्रमोशन, कोई लीडरशिप, कोई नया बिजनेस, कोई नया वेंचर, कोई पार्टनरशिप, कोई सरकारी अपॉर्चुनिटी या कोई बड़ी रिकॉग्निशन आपको इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिले, तो इसको रिजेक्ट मत करिएगा, इसके साथ आगे बढ़िए। अब आपके लिए इस महीने क्या क्या अच्छा है? तो कैरियर में ग्रोथ, सरकारी काम अगर आप करते हैं तो प्रमोशंस, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रिजल्ट, कॉर्पोरेट लीडरशिप में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा, स्पिरिचुअल लर्निंग और ग्रोथ देखने को मिलेगी। 17 अगस्त, 30 अगस्त, 8 सितंबर, 15 सितंबर,
ये वो दिन है जो आपके लिए शानदार काम करेंगे। उपाय क्या करना है? तो हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए और उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करिए या हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु और पिता समान व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लीजिए और छोटा भाई अगर आपका है तो उसको सपोर्ट करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उन्हें देगा कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हैं, ना कि उससे भागते हैं। और सन आपके कैरियर को एक्टिवेट कर रहा है, जुपिटर आपके भाग्य को मजबूत बना रहा है, मर्क्यूरी आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग को स्ट्रांग कर रहा है। तो फिर आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? ऊपर से वीनस आपके गेन्स और रिलेशनशिप्स को इस महीने सपोर्ट करेगा। मंगल आपको कह रहा है डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ो। तो आप अगर ये बातें नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरी एक बात याद रखिए कि इस महीने अथॉरिटी मिलने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस अथॉरिटी को आप सही तरीके से संभालेंगे कैसे, ये सीखना और समझना। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो मुझे लिखिए कमेंट में जय श्री महाकाल। और आपका इस महीने का सबसे बड़ा फोकस और फ्यूचर में आपका क्या फोकस है मुझे ज़रूर बताइए। और आपके दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स जो स्कॉर्पियो राशि के हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपना महीना अच्छे से प्लान कर पाएं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।